इस वीडियो में जिस भाषा के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो दुनिया की 7,151 भाषाओं में से चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। 2011 में हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ इंडिया में 42 करोड़ लोग इसे बोलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बात कर रहे हैं हिंदी की। हमारे चैनल पे हुए पोल में सब्सक्राइबर्स ने ये टॉपिक चूज किया, तो हम आपके लिए इस वीडियो में 4200 सालों का एक सफर तय करेंगे और जानेंगे कि हिंदी जो हम आजकल बोलते हैं वो कहां और कैसे शुरू हुई। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और पोल्स में जरूर बताएं कि आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, इससे हमारी बहुत मदद होती है। आप स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहे हैं वो दुनिया में बोले जाने वाली भाषाओं का एक फैमिली ट्री है। इसमें हिंदी इंडो यूरोपियन ब्रांच का हिस्सा है। इसी ब्रांच से पॉपुलर भाषाएं जैसे जर्मन, इंग्लिश, रशियन, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश और ऐसी कई और भाषाएं निकली हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भाषा यहाँ साउथ इंडिया में बोली जाती हैं, वो इस फैमिली ट्री का हिस्सा नहीं है। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम किसी और फैमिली ट्री को बिलोंग करती हैं। इसीलिए वो हिंदी से काफी अलग हैं। मिसाल के तौर पर कुछ शब्द देखते हैं। इंग्लिश में जिसे डोर बोलते हैं वो हिंदी में द्वार, रशियन में द्वेर, पर तमिल में कदवु है। इंग्लिश में जिसे थ्री बोलते हैं वो हिंदी में तीन, रशियन में त्री और तमिल में मुंडरू है। क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और रशियन एक ही फैमिली ट्री से इवॉल्व हुई है, इसीलिए इनके शब्द काफी सिमिलर साउंड होते हैं। और वहीं तमिल कंप्लीटली डिफरेंट फैमिली ट्री से इवॉल्व होकर आई है, इसीलिए ये कंप्लीटली डिफरेंट साउंड होती है। अब बात करते हैं कि मॉडर्न हिंदी जो हम आजकल बोलते हैं वो कहां और कैसे बनी है। हिंदी के फैमिली ट्री में जो सबसे पहली लैंग्वेज आती है उसे कहते हैं वैदिक संस्कृत। इसका सबसे पुराना रिकॉर्ड 4000 साल पहले अराउंड 1500 BC में मिला है। वैदिक संस्कृत वही भाषा है जिसमें ऋग्वेद भी लिखे गए हैं और इसकी सबसे पहली लिखावट मिडिल ईस्ट के सीरिया में मिली थी। वैदिक संस्कृत इंडिया कैसे पहुंची ये डिबेट का टॉपिक है, क्योंकि हाल ही में कई स्कॉलर्स ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को गलत बताते हुए काफी आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। इंडिया में आने के बाद वैदिक संस्कृत दो मुख्य भागों में डिवाइड हो जाती है, क्लासिक संस्कृत और प्राकृत। क्लासिक संस्कृत के बारे में माना जाता है कि वो इंडिया में अराउंड 800 BC में ओरिजिनेट हुई। ऋषि पनिनी वो लास्ट इंसान थे जिनके चेंजेस के बाद क्लासिक संस्कृत में कोई चेंज नहीं किया गया है और क्लासिक संस्कृत आज भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी 2700 साल पहले थी। संस्कृत के इस वर्जन को ग्रामेटिकली बहुत एक्यूरेट रखा गया है और इसको नासा भी स्टडी कर रहा है। क्लासिक संस्कृत पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, अगर आप देखना चाहें तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लासिक संस्कृत के साथ एक और वर्जन अराउंड 500 BC में रिकॉर्ड किया गया। इसको कहते हैं प्राकृत, जिसका अर्थ ही होता है असली। माना जाता है कि क्लासिक संस्कृत साइंटिफिक और औपचारिक कामों में यूज होती थी, वहीं प्राकृत संस्कृत का एक अनौपचारिक वर्जन था और ये कॉमन लोगों के बोलने में यूज होती थी। यही प्राकृत आगे जाकर कई और भाषाओं में इवॉल्व हुई, जिसमें से एक हिंदी भी है। प्राकृत के कई वर्जन्स में से एक बहुत प्रसिद्ध है जिसे बोलते हैं पाली। पाली इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये बौद्ध शास्त्रों में भी मिलता है। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि गौतम बुद्धा ने संस्कृत की बजाय पाली में उपदेश दिए, क्योंकि कॉमन लोग क्लासिक संस्कृत की बजाय पाली को आसानी से समझ पाते थे। पाली का काफी इस्तेमाल सम्राट अशोक ने भी किया था। इसके बाद प्राकृत के जो वर्जन्स निकले उनको अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश का मतलब होता है करप्ट, मतलब खराब हुए वर्जन्स। और ये वर्जन्स अराउंड 1200 AD तक इंडिया के अलग अलग भाषाओं के रूप में इवॉल्व होते चले गए। अराउंड 1300 AD में मोहम्मद गौरी की स्टैब्लिश की हुई दिल्ली सल्तनत बन चुकी थी और इसी वक्त अपभ्रंश से इवॉल्व होकर मॉडर्न इंडियन भाषाएं जैसे बंगाली, उड़िया, हिंदी इत्यादि का बेसिक वर्जन यानी मौलिक रूप भी सामने आने लगा था। 1500 AD में भक्ति मूवमेंट साउथ से नॉर्थ इंडिया तक पहुंच चुका था। इस दौरान कबीर, सूरदास और मीराबाई जैसे महान कवि और लेखक सामने आए जिन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और इसी दौरान हिंदी भाषा काफी पॉपुलर होने लगी थी। पर ये वो हिंदी नहीं है जिसे हम आजकल बोलते हैं, इसमें अभी और बहुत चेंजेस होने बाकी थे। सन 1526 में स्थापित हुआ मुगल साम्राज्य। इस वक्त ऑफिशियल यूज के लिए फारसी भाषा का इस्तेमाल होने लगा था, इसीलिए काफी फारसी और अरबी शब्द हिंदी भाषा में आने लगे। हिंदी भाषा में धीरे धीरे इन शब्दों के आने से एक और भाषा बनी और उसे कहा जाने लगा उर्दू। मुगल साम्राज्य खत्म होने के बाद फारसी शब्दों का इस्तेमाल काफी हद तक कम कर दिया गया और इस वक्त हिंदी और उर्दू दो अलग अलग भाषाओं के रूप में सामने आई। फिर सन 1800 से 1900 के बीच ब्रिटिश काल में उर्दू इंग्लिश के साथ नॉर्थ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। इसीलिए मॉडर्न हिंदी में उर्दू से काफी शब्द लिए गए हैं।
पर मॉडर्न हिंदी में फारसी और अरबी शब्दों के साथ साथ पुर्तगाली और अंग्रेजी शब्दों का भी काफी इन्फ्लुएंस है। इंडिया के कुछ हिस्सों में पुर्तगाली शासन की वजह से कुछ पुर्तगाली शब्दों ने भी हिंदी में अपनी जगह बनाई। जैसे पुर्तगाली शब्द मीसा बन गया मेज, कमीसा बन गई कमीज। ऐसे ही अंग्रेजी शब्द बॉटल हिंदी में बन गया बोतल। तो इस तरह हजारों सालों में इन सारी भाषाओं से इन्फ्लुएंस होकर आज की हिंदी सामने आई, जो आज भी लगातार इवॉल्व होती चली जा रही है। तो ये था वैदिक संस्कृत से मॉडर्न हिंदी तक का एक बहुत ही लंबे सफर का छोटा सा समीकरण। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, और हमें जरूर बताएं कि आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहेंगे। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक ख्याल रखें।